भविष्य मलिका एक ऐसी किताब जो फ्यूचर बताती है, जिसमें भविष्य लिखा हुआ है और आज का या कल का नहीं, बहुत सारे टाइम का, बहुत सारे सालों का, बहुत बहुत दूर जहाँ तक हम सोच नहीं सकते वहाँ तक का भविष्य लिखा हुआ है। तो क्या है 2024 का अंत भविष्य मलिका के अनुसार? तो आज हम भविष्य मलिका के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो भविष्य मलिका में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि एक जिसमें से एक ये है कि 2024, 25, 26 इन 3-4 सालों में कुछ ऐसा होगा कि सारी जितनी भी पृथ्वी पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। धरती से इलेक्ट्रिसिटी का नाम हट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम दोबारा 1950 1940 में चले जाएंगे। ये सब लिखा है भविष्य मलिका में। लेकिन जैसे हम सब ह्यूमन है, हमारे अंदर क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं कि यार ये सब तो फ्रॉड है, ये सब तो ऐसे ही लिखा होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन 2020 में भी यही बात हुई थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया का अंत हो जाएगा। 2012 में भी ये बात हुई थी कि ऐसा भूकंप आएगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन भविष्य मलिका के अनुसार 2024 में जो चीज़ें होने वाली है उसका साइंटिफिक प्रूफ भी मिल चुका है। जैसे कि नासा ने पता किया है कि सूरज में एक ऐसा होल हो रहा है जिससे ऐसी रेडिएशंस निकल रही है, इतनी गंभीर रेडिएशंस निकल रही है कि वो अगर पृथ्वी से टकराई या पृथ्वी से उसका संपर्क हुआ तो पृथ्वी में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी से इलेक्ट्रिसिटी 5-6 सालों के लिए गायब खत्म हो जाएगी। एक तो हम ये प्रूफ लेके जा सकते हैं कि नासा कभी झूठ क्यों बोलेगा, लोगों को क्यों डराएगा। वो इतनी बड़ी बात क्या है कि सन में होल हो रहा है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कि आजकल सब सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया से पैसे कमाएं या ऑनलाइन पैसे कमाएं, घर से बाहर ना निकलना पड़े, काम आसान हो जाए, हम सब ये सोचें। तो ये सब खत्म हो जाएगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा 2024, 25, 26 में, क्योंकि भविष्य मालिका में भूकंप के बारे में लिखा हुआ था, जो कि टर्की में आया, जापान में आया, कितना बड़ा लेवल पे भूकंप था। ये सब भविष्य मालिका में लिखा हुआ था। तो क्या हम ये माने कि भविष्य मालिका सच है? ऐसे ही मैं एक बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कार्टून के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, सिम्पसन। सबने ये सुना होगा, हमने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन कोरोना के बाद से ये कार्टून बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लोगों ने नोटिस किया कि इसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही है और जिस साल में दिखाई जा रही है वो सब सच हो रही है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे 2019 या 20 में ये प्रिडिक्ट किया गया कि दुनिया में एक ऐसा वायरस आएगा और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी। तो ये सब उस कार्टून में दिखाया गया था पहले से। एक लीडर है अमेरिका का, मुझे नाम याद भी नहीं है, क्या लूँगी भी क्या। तो उस लीडर की फ़ोटो भी पहले से दिखाई गई थी। और अभी जो अटैक हुआ है उसका बैड बग्स का, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बैड बग जो खटमल होते हैं, खटमल का अटैक हुआ एक देश पे, वो भी उस कार्टून में पहले से था। तो सेम चीज़ इस कार्टून में 2024 में लिखी हुई है, मतलब बना हुआ है ये एपिसोड कि 2024 में एक ऐसा टाइम आया उस कार्टून में कि सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ, लोग फ़ोन चला रहे थे, लेटर्स पे आ गए। भविष्य मलिका की दूसरी भविष्यवाणी जो कि है कि भारत के खिलाफ हो जाएंगे सारे देश। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक दूसरे देश जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन रशिया का युद्ध बहुत छोटा युद्ध नहीं था, कितनी सारी कंट्रियों का हाथ था इसमें। एक युद्ध ये हो गया, एक हो गया इजराइल और फलस्तीनियों का युद्ध। तो हम खुद देख रहे हैं कि जंग छिड़ चुकी है पूरे देश में, मतलब कहीं ना कहीं लोग आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तुल चुके हैं। तो ऐसे ही भविष्य मलिका में लिखा हुआ है कि सारे देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन एंड में भारत की ही जीत होगी, भारत ही जीतेगा। लेकिन उसके बदले भारत को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा युद्ध चलेगा ये, और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी। और ये भी लिखा हुआ है कि एंड में सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे और बाकी सबकी मौत हो जाएगी, लेकिन भारत ही जीतेगा। तो फिर भी लोग सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें सच नहीं हो सकती। क्या ओजोन लेयर में छेद होना सच नहीं है? ये चीज़ नहीं हो सकती क्या? ओजोन लेयर में कितना बड़ा छेद है जिसकी वजह से लोगों को कितनी ज़्यादा सनस्क्रीन या फिर यूज़ करनी पड़ रही है, कितनी ज़्यादा डिजीज़ से लड़ना पड़ रहा है। तो क्या भविष्य मालिका की ये बात सच नहीं हो सकती कि दुनिया का अंत आ चुका है? दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जो हम सब इतना ज़्यादा नीडी हो गए उस चीज़ के लिए कि हम उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। मैं खुद फ़ोन चलाए बिना नहीं सो सकती। तो क्या ये सब खत्म होने वाला है? बंद करो।
भविष्य मलिका की तीसरी भविष्यवाणी में ये लिखा हुआ है कि जंगली जानवर जंगल से निकल निकल के बाहर आएंगे। लोग जहाँ रहते हैं, ह्यूमन सोसाइटी, गांव शहरों में निकल निकल के आएंगे। तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी वीडियो वायरल हो रही है कि कैसे जंगली जानवर बाहर निकल के आ रहे हैं, ह्यूमन पे अटैक कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी तादाद पे देख रहे हैं कि हाँ, ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है कि जंगली जानवर बाहर निकल रहे हैं। तो भविष्य मलिका में ये बहुत बड़े तौर पे लिखा है, और ये लिखा हुआ है जो लोग जानवरों को परेशान करते हैं, नॉन वेजिटेरियन या मांस खाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उन पे इसका खास असर होगा। वो जंगली जानवर उन पे ज़्यादा अटैक करेंगे। ऐसे ही भविष्य मलिका की कुछ और जानकारी, कुछ और भविष्यवाणी के लिए आप मेरा चैनल दीप सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।